गुरुदेव और मां गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। सच्चे मन से की गई सूक्ष्म गायत्री साधना के प्रभाव हम जानते हैं। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु प्रज्ञा चक्षु स्वामी विरजानंद सरस्वती जल में खड़े होकर गायत्री का जप करते थे। अंधे होते हुए भी उन्होंने संस्कृत एवं वेद का असाधारण ज्ञान प्राप्त कर लिया। इसका कारण उनका गायत्री तप ही था। मानधाता ओमकारेश्वर मंदिर के पीछे गुफा में एक महात्मा गायत्री तप करते थे। मृत्यु के समय उनके परिवार के व्यक्ति उपस्थित थे। परिवार के एक बालक ने उनसे प्रार्थना की कि मेरी बुद्धि मंद है, मुझे विद्या नहीं आती, मुझे भी आशीर्वाद देकर ये दोष दूर कर दे। महात्मा जी ने कमंडल में से जल लेकर गायत्री मंत्र के साथ बालक की जीभ पर जल डाला और आशीर्वाद दिया कि तू पूर्ण विद्वान हो जाएगा। आगे चलकर वो बालक सचमुच असाधारण प्रतिभाशाली विद्वान हुआ। इंदौर में ओमकार जोशी नाम से इन्होंने प्रसिद्धि पाई। इंदौर नरेश भी इनकी सिद्धि से बहुत प्रभावित थे। कितने ही ऐसे बालक जो परीक्षा की समुचित तैयारी नहीं कर सकते थे तथा जिनकी बुद्धि भी मंद थी, गायत्री उपासना द्वारा परीक्षा में अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण हुए। पागल, अर्धविक्षिप्त, मिर्गी रोगी, अनिद्रा के रोगी, भूतोन्माद से पीड़ित व्यक्तियों का मस्तिष्क गायत्री उपासना के प्रभाव से निरोग होते पाया गया है। गर्भावस्था में बालक पर गायत्री के संस्कार डाले जाएं तो बच्चे का मस्तिष्क बहुत ही विलक्षण प्रतिभावान होता है। मांडुक्य उपनिषद पर कारिका रचने वाले महापंडित श्री गौणपाद को जन्म देने से पूर्व उनके माता पिता ने उपवास पूर्वक 7 दिन तक गायत्री जप किया था। जिनकी स्मरण शक्ति शिथिल है, बुद्धि मंद है, मस्तिष्क जल्दी थक जाता है, उन्हें गायत्री उपासना करके थोड़े ही समय में इस महाशक्ति के चमत्कार देखने को मिलते हैं। कीमती दवाएं जो कार्य नहीं कर सकती वो इससे पूरा होता है। ब्राह्मी तेल और बादाम पाक का सेवन से मस्तिष्क को जितना बल नहीं मिलता उससे ज्यादा इस उपासना से मिलता है। सिर में दर्द, चक्कर आना, निद्रा की कमी, आए दिन नाना प्रकार के सिर से संबंधित शिकायतें जिन्हें बनी रहती हैं, उन्हें गायत्री उपासना का अवलंबन लेना चाहिए। इससे मस्तिष्क के सभी कल पुर्जे बलवान, सजीव, चैतन्य और निरोग बनते हैं। बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी जिनके मन क्षेत्र में प्रवेश करेंगी उसका मानसिक विकास होना स्वाभाविक है। मस्तिष्क के अंतर्गत जो नाना प्रकार की शक्तियां स्थित हैं उनका धीरे धीरे विकास होता है और मनुष्य बुद्धिमान, विवेकशील एवं प्रतिभावान बनता चला जाता है। जिनके घर में कुबुद्धि का साम्राज्य छाया रहता है, आपस में द्वेष, असहयोग, मनमुटाव, कलह, दुराव एवं दुर्भाव बना रहता है। आए दिन झगड़े होते रहते हैं। आपाधापी और स्वार्थपरता में प्रवृत्ति रहती है। गृह व्यवस्था को ठीक रखने, समय का सदुपयोग करने, योग्यताएं बढ़ाने, अनुशासन मानने, कुसंग से बचने, श्रम पूर्वक आजीविका कमाने, मन लगाकर विद्याधन करने में प्रवृत्ति ना हो, ऐसे दुर्गुण कुबुद्धि के प्रतीक हैं। जहाँ बुराइयां भरी रहती हैं वे परिवार कभी भी उन्नति नहीं कर सकते, अपनी प्रतिष्ठा को कायम नहीं रख सकते। इसके विपरीत उनका पतन आरंभ हो जाता है। बिखरी हुई बुहारी की सीकी की तरह छिन्न भिन्न होने पर वर्तमान स्थिति भी स्थिर नहीं रहती। कुबुद्धि ऐसी अग्नि है कि वो जहाँ भी रहती है वहाँ भी वस्तु को जलाने और नष्ट करने का कार्य निरंतर करती रहती है। जहाँ इस प्रकार की स्थिति हो वहाँ गायत्री उपासना का आरंभ होना एक
अमोघ अस्त्र है। अंगीठी जलाकर रख देने से जिस प्रकार कमरे की सारी हवा गर्म हो जाती है और उसमें बैठे हुए सभी मनुष्य सर्दी से छूट जाते हैं, इसी प्रकार घर के थोड़े से व्यक्ति भी यदि सच्चे मन से माता की शरण लेते हैं तो उन्हें स्वयं तो शांति मिलती ही है, साथ ही उनकी साधना का सूक्ष्म प्रभाव घर पर भी पड़ता है और चिंताजनक मनोविकारों का शमन होने तथा सुमति, एकता, प्रेम, अनुशासन, सद्भाव की परिवार में बढ़ोतरी होती है। साधना निर्बल हो तो प्रगति धीरे धीरे होती है, पर होती अवश्य है। वैसे तो गायत्री की ब्रह्म शक्ति के अनेक लाभ हैं, उनमें से आध्यात्मिक लाभ मुख्य एवं सांसारिक लाभ गौण हैं, किंतु सद्बुद्धि का प्राप्त होना तो सुनिश्चित है, क्योंकि गायत्री प्रधान तथा सद्बुद्धि का मंत्र है। इसे जो लोग श्रद्धापूर्वक अपनाते हैं उनकी अनेकों बुरी आदतें अपने आप दूर होने लगती हैं। कई व्यक्ति सोचते हैं कि जब तक हमारी आत्मा पूर्ण पवित्र ना हो तब तक जाप करना व्यर्थ होगा। हमारा कहना है कि वो अग्नि क्या जो कूड़े को जलाकर न रख दे, वो गंगा क्या जो मलों को शुद्ध ना कर दे। गायत्री उपासना मनुष्य की सभी बुराइयों को दिन दिन घटाती और उसे धीरे धीरे शुद्ध बुद्धि, पवित्र आत्मा बनाती चलती है। कुकर्मी, चोर, व्यभिचारी, अभक्षी, व्यसनी और पापी व्यक्ति भी जब गायत्री उपासना आरंभ करते हैं तो उनकी अंतरात्मा स्वयं इतनी बलवती होने लगती है कि शरीर और मन में बुराइयों का ठहरना संभव ही नहीं रहता। आप गायत्री उपासना करते हैं तो उसे बढ़ाइए, नहीं करते हैं तो आरंभ कीजिए, उसका परिणाम शुभ ही होगा। शास्त्रीय विधि विधान पूर्वक की हुई गायत्री उपासना कभी भी निष्फल नहीं जाती। उससे मानसिक शांति का निश्चित रूप से परिणाम प्राप्त होते हैं। गायत्री मंत्र हमें ईश्वर का कृपा पात्र बना देता है, जिससे हमें ईश्वर की सारी कृपाएं प्राप्त होने लगती हैं और हम हर सुख के अधिकारी बन जाते हैं, सद्बुद्धि के अधिकारी बन जाते हैं। आज के लिए इतना ही।